शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, यह सदियों सदियों से, प्राचीन काल से ऋषियों के लिए, साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण समय रहा है। योगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है। इस दिन ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसी दिन ब्रह्मांड से कुछ खगोलीय इस तरह की घटनाएं हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जा का प्रवाह होता है कि उस ऊर्जा में यदि हम अपने को जागृत कर लें, उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएं, तो पूर्ण रूप से आप शिव तत्व को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। यही शिवरात्रि, यही महाशिवरात्रि की घटना के कारण ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस शिवरात्रि का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप जब इसको साधना के माध्यम से अपने कुंडली को जागृत करते हो, मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करते हो, तो यही शिव शक्ति का मिलन होता है। यही शिवरात्रि है। ये तुम्हारे अंदर, ब्रह्मांड के साथ साथ तुम्हारे अंदर भी घटित होता है। लेकिन नासमझी के कारण हम सिर्फ मंदिरों में जा कर के 2 अगरबत्ती लगा करके, पानी दे करके, जल चढ़ा करके, कुछ चीज़ें चढ़ा करके हम उसको बहुत बड़ी बात मान लेते हैं। लेकिन इतने, सिर्फ मात्र इतने से कुछ नहीं होता। वो तुम्हारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। वो शिव तत्व तुम्हारे अंदर ही है। आज मैं आपको एक तांत्रिक विधि बताता हूँ कि इस शिवरात्रि के दिन अगर हम इस विधि से साधना करते हैं तो हम एक सिद्ध महापुरुष बन सकते हैं। वह शिवत्व अपने अंदर जागृत हो सकता है। यह ध्यान साधना, योग साधना के माध्यम से हम उस शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि स्वयं भगवान शिव ने भी ज्ञान भैरव तंत्र में स्पष्ट किया है, जो बहुत ही गोपनीय रहा है। मैं आप लोगों को आज वह साधना, वह विधि बताने जा रहा हूँ। वह साधना तुम्हारे अंदर ही जो निरंतर निरंतर ये जो सांसें चल रही हैं, इन सांसों पर ही तुम्हें ध्यान करना है। इन सांसों के ध्यान के माध्यम से आप उस परम शिव तत्व को जान सकते हो। जब तुम सांस लेते हो तो जहाँ से सांस शुरू होती है वह जो गैप होता है, फिर जब तुम सांस छोड़ते हो उस समय सांस जब मुड़ती है वहाँ एक गैप होता है। यही गैप, यही स्थान शिव का स्थान है। यही शिवत्व है। यही साधना का मूल तत्व है। यही रहस्य है। तुम किसी एकांत स्थान पर इस शिवरात्रि के दिन
या किसी शिवालय में बैठकर या किसी निर्जन स्थान पर या पेड़ के नीचे स्थान पर बैठ कर के या सुनसान किसी शमशान पर भी बैठ कर के आप अपनी सांसों पर ध्यान करो। वह सांस जहाँ से मुड़ती है, उस सांस के मुड़ने के जो गैप होता है, जब तुम सांस लेते हो फिर छोड़ते हो, तो छोड़ने में और लेने में जहाँ से सांस मुड़ती है वह एक गैप बन जाता है, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए। महत्वपूर्ण यह बात हो जाती है कि शिवरात्रि के दिन यह बहुत आसान हो जाता है। उस दिन ये गैप बढ़ जाता है। यह गैप जो है उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए यह महाशिवरात्रि के दिन यह ध्यान करने से शिव तत्व का ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है। यही शिव का तांत्रिक साधना है। इस साधना को जिस दिन समझ जाओगे, तुम्हारी दुनिया कुछ दूसरी हो जाएगी। तुम्हारे जितने भी पाप दोष हैं, जितने भी कलमश है, जितने भी ग्रह बाधा है, तो तंत्र बाधा हो, चाहे रोग दोष हो, जितनी भी परेशानियां हैं, सब कुछ क्षण भर में दूर हो सकती हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन इस साधना को समझने का प्रयास करो, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड से अपार ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस प्रवाह में अपने आप जब सांस को पर ध्यान करोगे तो मौन घटित हो जाएगा, और जो ही मन मौन घटित होगा तुम साक्षी भाव हो जाओगे। यही शिवत्व की प्राप्ति है, तुम स्वयं शिवमय हो जाओगे। यही साधना का तांत्रिक रहस्य है। यह निखिल शिव ध्यान तंत्र योगा आश्रम निरंतर तंत्र और योग के माध्यम से कैसे सिद्धियों को प्राप्त किया जाए, कैसे हम उन्नति के रास्ते पर बढ़ें, हम कैसे चारी तरफ विजय की प्राप्ति करें। यह निरंतर यह आश्रम लोगों के सहयोग से, लोगों के प्रेरणा से यह आगे बढ़ रहा है। शिवरात्रि के पर्व पर सभी आत्माओं को कोटि कोटि प्रणाम।